रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस मुअज़्ज़म उलमाए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमदे मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। पै करे खुलूसो वफा उस्ताजुल हुफाज वल कुर्रा हजरते अलहाज हाफिज नदीम अख्तर साहब किबला और मरहुमो मगफूर डॉक्टर शमसुद्दोहा साहब की मेहनतें और जुमला अराकीने दाउल उलूम इमाम अहमद रजा की मोहब्बतें, अल्हम्दुलिल्लाह आज फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये अज़ीमुश्शान जलसा, साथ में काबिल मुबारकबाद है अराकीने जलसा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस इलाके और कुर्बो जवार के लोगों के लिए आज के इस जलसे में एक आले रसूल नहीं बल्कि दो दो आले रसूल को बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जानिब गुले गुलजारे हैदरियत पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा डॉक्टर अशाह अलहाज सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी सजादा नशीं खानकाहे आलिया हैदरिया हसनपुरा शरीफ, ये वो जात जिन्हें देख रहे हैं, जिन्हें देखकर बंगाल के कई पढ़े लिखे डॉक्टर साहब ईमान हो गए। क्या बात है। इंशाअल्लाह वहीं पर एक और जात जिसे पूरा जमाना मसौली शरीफ जानता है, सरकार गुलजारे मिल्लत के बरादरे खुद हुजूर सैयदी अकाई व मौलाई हुजूर सैयद हसन मियां नूर बिन वास्ती खानकाहे वास्तिया मसौली शरीफ, इंशाअल्लाह उनकी भी आमद। मेरे बाद हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज जिसे जमाना शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानता है, इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाने वाले हैं।
हजरत मौलाना कफील अंबर साहब की बेहतरीन निजामत, मुझसे पेशतर आपने कई तकारीरें समात की, मेरे बाद भी कई तकारीरें आप समात करेंगे। ये इत्तेफाक है कि जब भी मैं दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में आता हूं तो न जाने क्यों लंबा सफर तय करके आता हूं। इस बार भी बहुत लंबा सफर तय करके मैं आया, अल्लाह का करम हुआ कि आ गया। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ नहीं जानते होंगे कि जिले सारन का काजी कौन है। जरा सा आप उधर होइए, है ना। आज इत्तेफाक की बात कि काजी सारन, काजी छपरा हजरत अल्लामा मुफ्ती वलीउल्लाह कादरी साहब किबला भी जलसे में तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तशरीफ फरमा है। आप सोचेंगे कि काजी करता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये काजी का काम क्या है। हम तो निकाह पढ़ाने वाले काजी को जानते हैं, जहां पर ईमानदारी के साथ बेगैर रिश्वत और वकील के और बेगैर पुलिस वालों के रिश्वत दिए मसाइल हल हो जाते हैं, उसे दारुल कज़ा कहा जाता है, यानी इस्लामी दारुल कज़ा। और वहां पर जो फैसला करता है उसे काजी इस्लाम कहा जाता है। तो इदारे शरिया पटना बिहार की जानिब से जिले सारन के काजी हजरत अल्लामा मुफ्ती वलीउल्लाह कादरी साहब किबला, ये काजी भी हैं, मुफ्ती भी हैं और छपरा कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कलमकार भी हैं। बड़ी माजरत के साथ एक बात, क्योंकि अब सारी बातें स्टेज पर ही होनी है, तो ये जितने चैनल वाले हैं आइंदा आप अपनी जगह तलाश लीजिएगा। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। और डॉक्टर साहब के साहबजादे, क्या नाम है, डॉक्टर मनसूब साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनके साहबजादों को सलामत रखे। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हजरात, आज के जलसे का नाम है फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स कहीं न कहीं से इल्म हासिल करता है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, मदरसे में पढ़ता हो, दरसगाह में पढ़ता हो, खानकाह में पढ़ता हो, कोचिंग सेंटर में पढ़ता हो, किसी उस्ताद की बारगाह में पढ़ता हो, हाफिजे कुरान की दरसगाह में पढ़ता हो, पीराने एजाम की बारगाह में पढ़ता हो। हर शख्स कहीं न कहीं अपने इल्म की प्यास को बुझाता है, लेकिन क्या वजह है कि आज समाज में लोग ये नहीं जानते कि इल्म का असल मकसद क्या है। कुछ लोगों ने ये जाना कि इल्म का असल मकसद डिग्रियां हासिल करना है। आज जब पूछा जाता है आपकी तालीमी हैसियत क्या है, तो हर शख्स बताता है मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं इंटर पास हूँ, मैं बीए पास हूँ, मैं एमए पास हूँ। मगर बात जब हम इस्लाम के करीब आते हैं तो इस्लाम कहता है इल्म का असल मकसद डिग्रियां नहीं, इल्म का असल मकसद ये है कि इंसान
जिंदगी जीने का सलीका जान जाए, इंसान तर्जे जिंदगी को जान जाए, औरत हो तो ये जाने हमारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है, इंसान ये जाने हमारे लिए क्या जायज है क्या नाजायज है, इंसान की जिंदगी में बदलाव आए, इंसान की जिंदगी में परिवर्तन हो, उसे पता हो इंसानियत किसे कहते हैं, इखलाक कैसा होता है, एक औरत का मकाम क्या है, एक मर्द की इज्जत क्या है, माँ का रुतबा क्या है। समाज में इल्म हासिल करना ये तो बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है। इस्लाम ने कहा तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, ये इस्लाम कहता है। मगर इस तालीम से मुराद मैट्रिक की डिग्रियां नहीं है, इंटर की डिग्रियां नहीं है, बीए की डिग्रियां नहीं है। जो तालीम हर मर्द औरत पर फर्ज है, उस तालीम का मकसद ये है कि हर पैदा होने वाला इंसान जो इस खाके गीती पर आया है, उसे ये जानना चाहिए अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ईमान क्या है, अकीदा कैसा होना चाहिए, उसे ये पता हो, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या खाना है क्या पीना है, कैसा पहनना है कैसा ओढ़ना है, उसे ये पता हो। नमाज का तरीका क्या है, मुसलमान है तो इतना हर मर्द औरत को जानना कंपलसरी है। नमाज के मसाइल क्या है, रोजा के मसाइल क्या है, गुस्ल के मसाइल क्या है, उसके लिए ये जानना जरूरी है। गुनाहे कबीरा क्या है, गुनाहे सगीरा क्या है, शिर्क क्या है, गुस्ताखिए मुस्तफा क्या है, ईमान किसे कहते हैं। फिर जब अमीर हो तो ज़कात का इल्म, फिर और अमीर हो तो हज की तालीम। ये याद रखें, आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है। मैट्रिक इंटर बीए और एमए की डिग्रियां हासिल करना ये मुसलमानों के लिए मुबाह है, जायज है, वो पढ़े। लेकिन याद रखे, एक शख्स डॉक्टर हो लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं हो, खड़े खड़े शराब पीता हो, लोग कहेंगे बड़ा इल्म वाला है, मगर इखलाक और किरदार का अच्छा नहीं है। एक लड़का हमारे समाज का इंजीनियर हो, मगर हाल ये हो कि शाम को चरस अफीम और गांजे में डूब जाता हो, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है, मगर किरदारों कैरेक्टर उसका अच्छा नहीं है। बात ये समझ में आती है कि हर तालीम याफ्ता शख्स के लिए अच्छे किरदार का हामिल होना जरूरी है। हर पढ़े लिखे व्यक्ति और इंसान के लिए, वो चाहे मर्द हो या औरत, अच्छा किरदार होना जरूरी है। यही वजह है इस्लाम कहता है इल्म के साथ साथ अमल करने वाले भी बन जाओ। यही वजह है कुरान ने कहा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाए। मगर मकसद क्या, तो कुरान ने कहा युज़क्कीहिम, ताकि उस इल्म के जरिया तुम्हारे दिलों की सफाई हो जाए, तुम्हारा माहौल अच्छा हो जाए, तुम्हारा माशरा बेहतर हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी बेहतर हो जाए। यही वजह है इस्लाम ने एक उसूल बयान किया, लोगों तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तेरी जिंदगी का सलीका क्या है, सलीका जिंदगी क्या है। आज बड़ा अफसोस हुआ, जो ही मैंने साहब फारिग होने के बाद जब रात के 9:30 बजे अपनी गाड़ी में बैठकर छपरा से चला, जो ही सोशल मीडिया खोला, देखा एक कौम की बेटी रो रही है, साहब मुर्तद हो चुकी है, काफिरा हो चुकी है, रो रही है। मैं जिसके चक्कर में पड़ गई, उसने मुझे हराम खिलाया, हराम पिलाया, हराम जगह लेकर के गया, मगर आज मुझे मझधार में छोड़कर चला गया। उसकी वजह सिर्फ ये है, उस लड़की के पास इल्म है, मगर ये पता नहीं है हमारी जिंदगी के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इन सारी अच्छाइयों को जो किताब तन्हा बयान करती है, उसी किताब को कुरान अजीम कहा जाता है। उसी किताब
उसी किताब को कुरान कहा जाता है। आज लोग समझते होंगे सिर्फ आज लोगों ने ज़हन में ये बातें डाल दी और लोगों ने नहीं डाली, ये यहूदियों की साजिश है, ये नसरानियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा अजीब जमाने में इनकलाब आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके साथ एक किताब आई। नबी का साथी बनकर आने वाला आसमान से कौन है? आपको ये मालूम होना चाहिए, आमिना के लाल का साथी जो जमीन पर आसमान से बनकर आया, वो कोई इंसान बनकर नहीं आया, कोई फरिश्ता बनकर के नहीं आया। नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, कुरान ने उसका जिक्र यूं किया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना नबी का साथी कुरान बनकर के आया है, ताकि समाज में देखने वाले नबी के किरदार को देखकर इस्लाम समझ ले और पढ़ने वाले कुरान अजीम को पढ़कर इस्लाम को समझ ले। अब याद रखिएगा, आज बड़ा अफसोस होता है, आज हमारी कौम के नौजवानों ने किताब को अपना साथी बनाना छोड़ दिया। न जाने इस मोबाइल ने माशरे को कितना तबाह किया, घर की इज्जत को बाजार में ला करके डाल दिया। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को उजाड़ दिया, रात की नींदों को खत्म कर दिया। मोबाइल जिस तरीके से एक शराबी को शराब के बगैर नींद नहीं आती है, नशे का आदी है, लाख मना करो मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे ही मैं देखता हूँ, आप तो आप देखेंगे खैनी खाने वाला भी नशे में मुब्तला है, जब तक न मिले परेशान रहता है। ठीक यही हाल इस दौर में मोबाइल चलाने वालों का है। वो साहब कोई भी हो, मोबाइल के बगैर नींद नहीं आती। मोबाइल है किधर, लेकिन मैं कहूंगा याद रखिएगा, मोबाइल का इस्तेमाल सही हो, इसका मिसयूज कीजिएगा, जिंदगी भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। लेकिन आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, नबी का साथी तो कुरान बनकर के आया, नबी का साथी तो किताब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी का साथी किताब को क्यों नहीं बनाते हो? आप अपनी जिंदगी का साथी कुरान को क्यों नहीं बनाते हो? हमने नारे तो बहुत लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह, जब देखो नारे लग रहे हैं, लेकिन हमारा अमल भी हो, हमारे साथ किरदारों कैरेक्टर भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में किताबें बहुत हैं, आपने देखा होगा साहब, हर बच्चे किताब पढ़ते हैं। मैट्रिक के बच्चे अलग पढ़ते हैं, इंटर के बच्चे अलग पढ़ते हैं, साहब बीए के बच्चे अलग पढ़ते हैं। दुनिया में किताबों की कमी नहीं है, ऐसे ही सिलेबस की भी कमी नहीं है। मैट्रिक के लिए अलग सिलेबस है, इंटर के लिए अलग सिलेबस है, डॉक्टर के लिए अलग सिलेबस है, इंजीनियर के लिए अलग सिलेबस है, प्रोफेसर के लिए अलग सिलेबस है। ऐसा नहीं होता डॉक्टर इंजीनियरिंग की किताब पढ़े, इंजीनियर डॉक्टरी की किताब पढ़े, डॉक्टर प्रोफेसर की किताब पढ़े। हर इंसान अलग अलग किताबें पढ़ता है। मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताबें नहीं पढ़ता, इंटर का बच्चा मैट्रिक की किताबें नहीं पढ़ता, साइंस पढ़ने वाला फलसफे की किताबें नहीं पढ़ता, फलसफी साइंस की किताबें नहीं पढ़ता। ताज्जुब की बात है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी किताब लाओ, किताब एक हो, डॉक्टर भी पढ़ रहा हो, इंजीनियर भी पढ़ रहा हो, प्रोफेसर भी पढ़ रहा हो, मास्टर भी पढ़ रहा हो, डॉक्टर भी पढ़ रहा हो, हाफिज कुरान भी पढ़ रहा हो, आलिम दीन भी पढ़ रहा हो, मुफ्तियाने एज़ाम भी पढ़ रहे हो, मर्द भी पढ़ रहे हो, औरतें भी पढ़ रहे हो, बच्चे भी पढ़ रहे हो, बच्चियां भी पढ़ रही हो। मैट्रिक के बच्चे उसी किताब को, इंटर के बच्चे उसी किताब को, बीए के बच्चे उसी किताब को, एमए के बच्चे उसी के किताब को, जज भी उस किताब को पढ़ रहा है। आप कहोगे मौलाना दुनिया में कौन ऐसी किताब है कि किताब एक हो, औरत भी उसे पढ़े, मर्द भी उसे पढ़े, बच्चा भी उसे पढ़े, जवान भी उसे पढ़े, सारा जमाना उस किताब को पढ़े। तो मैं कहूंगा हाँ हाँ, उसी किताब का नाम कुरान है। जब कुरान को देखो, डॉक्टर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर भी कुरान पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट भी कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम भी कुरान पढ़ रहे हैं, हाफिज भी कुरान पढ़ रहे हैं, मर्द भी कुरान पढ़ रहा है, औरतें भी कुरान पढ़ रही हैं, कुरान सब पढ़ रहे हैं। किताब एक है, पढ़ने वाले अनेक। सुभान अल्लाह, वाह वाह। किताब एक है,
और पढ़ने वाले अनेक हैं। अनेक हैं, लेकिन सबके पढ़ने का मकसद एक, सबके पढ़ने का मकसद एक नहीं है, सबका मकसद अलग अलग है। हाफिज साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा याद करूंगा, रमजान में तरावी सुनाऊंगा। आलिम साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा कुरान पढ़ूंगा, लोगों को मसाइल बताऊंगा। मुफ्ती साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा कुरान पढ़ूंगा, लोगों को इसके जरिया सही रहनुमाई करूंगा। मैंने कहा काजी साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ, इस कुरान के जरिया फैसला करता हूँ। मैंने कहा खानकाह के पीराने एजाम से आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा हम कुरान पढ़ते भी हैं, मुरीदों को तलकीन भी करते हैं, ताकि ये दिल गुनाहों से साफ हो जाए, दिल गंदगी से पाक हो जाए। मैंने देखा साइंटिस्ट भी कुरान पढ़ रहे हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? साइंटिस्ट कहते हैं अगर कुरान नहीं होता तो रिसर्च का दरवाजा कौन खोलता? कुरान नहीं होता तो उरूज की बातें कौन करता? कुरान नहीं होता तो इंसान को जमीन से उठाकर चांद तक कौन पहुंचाता? मौलाना हम कुरान इसीलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह कुरान में फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान। ऐ लोगों क्या बात है, कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हो। मौलाना ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले रिसर्च करके बताया कि हमने इंसान को कैसे पैदा किया। खलकल इंसाना, क्यों हमने इंसान को कैसे पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कुरान ही तो है जिसने कहा ऐ इंसान हमने तुझे मिट्टी से बनाया है, एक दिन तुझे फिर इसी मिट्टी में डालेंगे और एक दिन आएगा फिर तुझे इसी मिट्टी से उठाएंगे। ये कुरान ही तो रिसर्च का दरवाजा खोल रहा है। मैंने कहा साइंसदानों और बताओ, कुरान ने कहा ऐ साइंसदानों जानना चाहते हो क्या तुझे पता नहीं है? वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। अमेरिका बाद में गया, चाइना बाद में गया, रशिया बाद में गया, सुनीता विलियम बाद में गई, कल्पना चावला बाद में गई। कुरान ने 1450 बरस पहले चांद पे जाने का ऐलान कर दिया। अब कुरान एक है मगर साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह साहब अजीब इत्तफाक है, इंसान की तख्लीक के बारे में कुरान बताए। और आगे बढ़िए, मैंने देखा साहब इन डॉक्टर साहब कुरान पढ़ रहे हैं। खैरियत है डॉक्टर साहब आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना साहब डॉक्टर बन गया हूँ इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने सुना है हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है रहमत भी है। मैं कुरान इसलिए पढ़ता हूँ ताकि कुरान की तिलावत की बरकत से जब मैं किसी मरीज को दवा लिखूं तो दवा भी उसके लिए शिफा बन जाए और कुरान की आयत की बरकत से आने वाले मरीज भी अच्छे हो जाए। मैंने देखा साहब इंजीनियर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। खैरियत है? कहा मौलाना साहब मैं ड्यूटी पे जाने से पहले हर रोज कुरान पढ़ता हूँ इसलिए कि कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, दिल पुरनूर होता है। मैंने देखा साहब एक बूढ़ी औरत घर में कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कहा दादी जान खैरियत आप इस बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही हैं? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, बच्चे बूढ़े जवान बेटा बेटी पोता पोती जो भी आता है कहता है दादी दुआ कर दीजिए, तो मैं सोचती हूँ दुआ किस जबान से करूँ, इसलिए इस जबान को पाकीज़ा बनाने के लिए मैं रोजाना कुरान की तिलावत करती हूँ ताकि मेरे घर में बरकत का नुज़ूल भी हो और मेरी दुआएं किसी के हक में मकबूल भी हो, किसी के हक में मकबूल भी हो। मैंने कहा ताज्जुब है, देखा एक बच्चा कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र पे खड़ा है और खड़े होकर के कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा शहजादे खैरियत किताबें तो हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं, आप कब्रिस्तान में पढ़ रहे हो, ये कौन सी किताब है? कहा मौलाना ये कुरान अजीम है, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ जिंदों के लिए है, यानी जिंदा पढ़े तो कामयाब हो। ऐसी कोई किताब लाए जो मुर्दों को फायदा पहुंचा दे। है इंग्लिश में कोई ऐसी किताब? है फारसी में कोई ऐसी किताब? बताओ ईमानदारी के साथ, है कोई हिंदी में ऐसी किताब? है कोई ऐसी किताब तो लाओ जो मुर्दों के काम आ जाए। आप कहेंगे नहीं मौलाना हम जितनी किताबें पढ़ते हैं वो सब दुनिया में काम आती हैं, मगर ये कुरान
कुरान है, अगर जिंदा पढ़े तो जमीन के ऊपर कामयाब, और मुर्दे के लिए पढ़ दो तो जमीन के अंदर कामयाब। जमीन के अंदर कामयाब। किताब तो एक ही है, मगर साहब एक ही कुरान है, पढ़ने वाले की नीयत बदल गई है। देखा बच्चा बाप की कब्र पे कुरान पढ़ रहा है, आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। मैंने कहा शहजादे खैरियत, कहा मेरा बाप इस कब्र में लेटा है, मैं इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि इसकी बरकत से मेरे बाप की बख्शिश हो जाए, मेरे बाप की मगफिरत हो जाए। मैंने देखा एक साहब जाहिल शख्स जिसे पढ़ना नहीं आता, बावजूद होकर कुरान को उठाया है। कभी सूरह फातिहा पलट रहा है, कभी सूरह बकर पलट रहा है, पहला पारा से 30 पारा, कभी पलट रहा है, कभी चूम रहा है, कभी छू रहा है, कभी मोहब्बत से सीने से लगा रहा है, कभी आंखों से लगा रहा है। मैंने कहा साहब खैरियत, आप कुरान लेकर क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना मैंने सुना था दुनिया में जितनी किताबें हैं सिर्फ लोग पढ़कर कामयाब होते हैं, मगर आज किसी ने मुझे बताया दुनिया में एक किताब ऐसी भी है कि अगर तुझे पढ़ना नहीं आता, मोहब्बत से छू लो कामयाब हो जाओगे, मोहब्बत से चूम लो कामयाब हो जाओगे, मोहब्बत से सुन लो कामयाब हो जाओगे। हाँ हाँ, उसी किताब का नाम कुरान है। मैंने कहा मौला तेरे करम का जवाब नहीं, ये तारिक मसूद जैसे बदअकीदे देवबंदी मौलवी जो पाकिस्तान में बैठकर लोगों के ईमान और अकीदे को खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान में ग्रामर की गलती हो सकती है, मैं कहता हूँ बेवकूफों और कम अक्ल जाहिलों, तुझे पता नहीं। अरे 1450 बरस पहले रब ने फरमाया, 1450 बरस पहले रब ने कुरान में ऐलान फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सुनो, बच्चे हो तो भी कुरान पढ़ो, जवान हो तो भी कुरान पढ़ो, मर्द हो तो भी कुरान पढ़ो, औरत हो तो भी कुरान पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हो तो भी कुरान पढ़ो। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफ़ाते कुरान, शाने कुरान, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा, जलसा-ए दस्तारबंदी, फैज़ान-ए इल्म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। मगर आज अफसोस, ये बताइए कितने लोगों के घरों में कुरान है? जिनके घरों में है सिर्फ वही हाथ उठाएंगे, जिनके घरों में कुरान है। माशाअल्लाह स्टेज वाले माशाअल्लाह है ना, इनके तो सीनों में कुरान है। ये समझ रहे हैं घर और सीने का फर्क। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर तो सीने में कुरान है, इधर घर में कुरान है। ये बताइए ईमानदारी से, घर में बाइक है, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से। घर में बहुत सामान है, सबका इस्तेमाल होता है। ईमानदारी से बताएं, हम सिर्फ कुरान रखने वाले बन गए। जिस दिन हम कुरान पढ़ने वाले बन जाते ना, तो हम भी अच्छे बन जाते, समाज भी अच्छा हो जाता, माशरा भी अच्छा हो जाता। जिसके घर में कुरान हो उसका बेटा शराबी, ताज्जुब है। जिसके घर में कुरान हो उसकी बेटी के सर पे दुपट्टा ना हो, ताज्जुब है। जिसके घर में कुरान है उसकी बीवी बाहया ना हो, ताज्जुब है। जिसके घर में कुरान है और माँ के कदमों के नीचे बेटा जन्नत तस्वूर न करे, ताज्जुब है। इसका मतलब हम सिर्फ कुरान रखने वाले हैं। और इससे भी बुरा हाल हमारी कौम की बहुओं का है। ये सिर्फ शादी में बाप से कुरान लेकर आती हैं, मगर कभी जिंदगी में पढ़ती ना। ये क्यों पढ़ेंगी? ये तो सिर्फ इसी चक्कर में है कि कुरान में सास की खिदमत कहाँ लिखा। एक नौजवान बहुत परेशान था और उसने रात में मुझको फोन किया। मैंने कहा खैरियत? कहा हजरत सोचा जलसे में होंगे, एक मसला उलझ गया है। मैंने कहा यह मसला अभी उलझा है? कहा हजरत अभी अभी उलझा है, तो सोचा कि इसको सुलझा लूं।
मैंने क्या मसला है? कहा मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा मसला तो बहुत गंभीर है, लगता है घर में आज किसी को खाना नहीं मिला। कहा हजरत यही तो टेंशन है। मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूं। मैंने कहा बहुत आसान है। मैंने कहा पूछिए कुरान सिर्फ लेकर आई है या पढ़कर भी आई है? अगर सिर्फ लाने वाली है तो नो प्रॉब्लम। अब वो चाहे मांग में सिंदूर करके घूमे और चाहे नाखून में नाखून पालिश लगा करके घूमे, उसको तो मसले का इल्म ही नहीं। चूंकि हमने जलसों को सिर्फ महंगा किया और महंगे खतीबों को बुलाया, कभी अपने घर मिलाद शरीफ के बजाय किसी आलिम को बुलाकर मर्द औरत दीन भी सीख लेते, तो मुझे लगता है समाज में ये अलमिया नहीं होता। आज मज़ारों पे चादरें खूब चल रही है, हर हफ्ते कछौचा शरीफ है ना। और जिसका टिकट कंफर्म नहीं हो अख्तर ज़िया साहब से राब्ता कर ले। लेकिन आज तक ये कौम कभी आलिमों से ये नहीं पूछी, ये पूछती हजरत कछौचा शरीफ जाना है, ये बताइए चादर चढ़ाने की नियत है, चादर कैसी होनी चाहिए और कितने मीटर की होनी चाहिए। मगर एक बार भी नहीं पूछता कि कयामत के दिन खुदा पूछेगा कि तूने अपनी बेटी को कितनी मोटी चादर ओढ़ाई थी। एक बार भी कभी नहीं पूछता कि मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा कैसा होना चाहिए। आप कान खोलकर सुन लीजिए, साल में 10 बार मिलाद शरीफ बरकत के लिए कराइए, सुभान अल्लाह। मगर आलिमों की सोहबत में बैठिए, अपने घर में एक पर्दे का इंतजाम कीजिए, औरतों को पर्दे में, मर्द बाहर, और अपने इलाके के मदरसे के या मस्जिद के जो अच्छे आलिम और इमाम हैं उन्हें घर में दावत देकर बुलाइए। दूसरे की एंट्री नहीं, इमाम साहब आप, और बोलिए हजरत आज हम सिर्फ आपको इसलिए बुलाए हैं, जो नजराना होगा हुजूर हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मगर आज मेरी बेटियों को आपको सिखाना है, आज मेरे बेटों को आपको सिखाना है। इन्हें वजू का तरीका नहीं आता, सिखा दीजिए। गुस्ल का तरीका नहीं आता, सिखा दीजिए। तहारत के मसाइल नहीं मालूम, सिखा दीजिए। मेरी बेटियों को दुपट्टा कैसा रखना है, आप एक मोटी चादर जो भी हो बता दीजिए। औरत नमाज कैसे पढ़ेगी बता दीजिए। कुरान की तिलावत कैसे होनी चाहिए बता दीजिए। अब एक आलिम एक दिन में तो सारी बातें नहीं बता पाएगा, मगर साल में अगर आपने 10 बार भी इस आलिम को बुला लिया, या महीने में एक दिन भी बुलाया, साल में 12 दिन भी बुला लिया, मैं समझता हूं कि 12 बार आने जाने में बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे जो आप 50 जलसों में नहीं सीख पाते, इंशाअल्लाह उसे सीखेंगे। क्योंकि जलसे इज्तिमाई तौर पर होते हैं और सबका ख्याल रख करके जलसा किया जाता है, इसलिए हम जलसे में पूरा वजू का तरीका नहीं सिखा सकते। इसके लिए आप अलग से प्रैक्टिकल करके सीखें। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ कुरान रखने वाला न बनो बल्कि कुरान पढ़ने वाला बनो। मैंने कहा बता तुम्हारी बीवी सिर्फ कुरान लेकर आई है या कुरान पढ़ कर आई है? कहा नहीं हजरत, ये कुरान लेकर भी आई है, कुरान पढ़ कर भी आई है। मैंने कहा तो उससे पूछो क्या तुम माँ की खिदमत के बारे में कुरान में कभी पढ़ी हो? नहीं पढ़ी हो तो उठाकर पढ़ो। जहाँ माँ की खिदमत का हुक्म है वहीं पे सास की भी खिदमत का हुक्म है। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिल वालिदैन इहसाना व जिल कुर्बा, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो और कुराबतदारों के साथ एहसान करो। इसी कुराबत
राबतदार में सास भी है, इसी को राबतदार में ससुर भी है, इसी को राबतदार में भाई भी है, इसी को राबतदार में बहन भी है, इसी को राबतदार में सारे रिश्तेदार है। मगर आज सोशल मीडिया की आवारा लड़कियों ने आज लड़कियों के ज़हन को इतना आवारा बना दिया, ये शॉर्ट वीडियोस देख देख कर इतना पागल हो गई कि ये अमेरिका की लड़कियों के फॉलोअर्स हो गई। अब साहब इनके ज़हन में बात है, अमेरिका की एक लड़की साहब शॉर्ट वीडियो बनाती है और कहती है मेरी जिंदगी देखो, बड़ी इंजॉय वाली जिंदगी है, मैं अमेरिका में रहती हूँ, नौकरी करती हूँ, मैं बाप के ताबेदारी में नहीं हूँ, मैंने शादी नहीं की इसलिए शौहर का दबाव नहीं है, मैं किसी भाई बहन के साथ नहीं हूँ, अकेले जीती हूँ, जब चाहूँ नाचूं, जब चाहूँ गाऊं, जब चाहूँ सोऊं, जब चाहूँ उठूं, अपनी सैलरी को जहाँ चाहूँ खर्च करूं और मैं जब चाहूँ अपनी जिंदगी में इंजॉय, गलत संबंध गलत रिश्ता किसी मर्द के साथ बना सकती हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साहब ठीक यही आज कॉलेज हो या स्कूल, आज बेटियां यही सोच रही है, हम भी आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये बाप की बातें कौन सुनेगा, ये भाई की बातें कौन सुनेगा, ये शौहर की बातें कौन सुनेगा। वो चाहे भारत की बेटियों सुनो, तुम चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी, मगर कान खोल करके सुन लो। तुम अगर ये सोचती हो जैसा इस मुल्क में कानून बना ये यहूदियों की साजिश है, यहूदी चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो गुनाह आम थे फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले शराब आम था, फिर से आम कर दिया जाए, ज़ना आम था, फिर से आम कर दिया जाए, जुआ आम था, फिर से आम कर दिया जाए, साहब नाच गाना बाजा आम था, फिर से आम कर दिया जाए। आज यहूदी यही चाहते हैं फिर से आम हो, यही वजह है अरब की वो पाकीज़ा सरजमी जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने बड़ी मोहब्बत से पाक किया, बड़ी मेहनत से पाक किया। आज यहूदियों की साजिश ने अरब की पाकीज़ा सरजमी को फिर से नापाक बनाने की कोशिश की। शराब खाने खोल दिए गए, नाच गाने बाजे का बाजार गर्म हो गया। नतीजा क्या निकला, नकाब पहनने वाली अरबों की बेटियां नाचने लगी, नकाब पहनने वाली अरबों की बेटियां डांस करने लगी। आज कौन है जो इस दर्द के बारे में बोलेगा, कौन है जो इस दुखे दर्द के बारे में बोलेगा। आपको इसकी फिक्र क्यों है, आप भी सोचते हैं चलो साहब हम करें तो क्या करे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आपने कभी इसके बारे में सोचा, यहूदी चाहते हैं फिर से मुसलमान गुनाहों के दलदल में चले जाए, मुस्लिम बेटियां गुनाहों के दलदल में चली जाए। यही वजह है आज यहूदियों ने साजिश रची कि कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए कुरान को वो पढ़े जो धर्म का मानने वाला है, कुरान को वो पढ़े जो नमाजी है, कुरान को वो पढ़े जो हाजी है, कुरान को वो पढ़े जो आलिम है, कुरान को वो पढ़े जो मौलाना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी ये सिर्फ एक धार्मिक गुरु है, इन्हें डॉक्टर न पढ़े, इनकी जिंदगी को इंजीनियर न पढ़े, इनकी जिंदगी को मास्टर न पढ़े, इनकी जिंदगी को प्रोफेसर न पढ़े, इनको वो पढ़े जो धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मगर ऐ कुरान तू बता तेरा वजूद क्या है। कुरान कहता है हुदल्लिन्नास, मैं सिर्फ नमाजियों हाजियों और इस्लाम के मानने वालों के लिए ही हिदायत नहीं बल्कि हुदल्लिन्नास, मैं सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत की किताब। और बात जब नबी की आई तो अल्लाह ने कहा महबूब कह दीजिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हो। इसलिए लोगों सुनो, याद रखना, आप डॉक्टर हो मगर नबी को पढ़ो, आप इंजीनियर हो मगर नबी की सीरत पढ़ो, आप प्रोफेसर हो मगर नबी की सीरत पढ़ो, आप साहब समाज में किसी तबके से ताल्लुक रखते हो मगर आमिना के लाल की सीरत का मुताला करो, किताबों में कुरान अजीम को पढ़ो, कुरान पढ़ोगे माँ की खिदमत का तरीका मिलेगा, कुरान पढ़ोगे शराब की हुर्मत। अरे बैठे बैठे बैठे, आपको खुद कहा जाएगा बैठे, माशाअल्लाह आप बैठे, इत्मीनान से बैठे है ना, खूब इत्मीनान से बैठे। शायरे हिंदुस्तान वीडियो बंद कर है ना, शायरे इस्लाम हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं
है ना, हम सब उनका खैर मकदम करते हैं। आप बैठे इत्मीनान से, इत्मीनान से बैठे, तकबीर, इत्मीनान। नारे रिसालत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप इस खूबसूरत आवाज को सुनेंगे। 10-15 मिनट पहले आप मुझे सुने, इंशाअल्लाह। बैठ जाए बाबू। देखिए इनकी तबीयत अलील है, फिर भी ये तशरीफ ले आए, इसलिए कि लोग ये कहेंगे कि ये लोग दावत ले लेते हैं, नहीं आते हैं, या फिर इन लोगों ने दावत सही से नहीं की, फिर भी ये तशरीफ ले आए। जितनी देर कोई दबाव नहीं होगा इनके ऊपर, है ना, क्योंकि ये तबीयत इनकी ठीक नहीं, जितनी वो पढ़ेंगे आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलते हैं या हबीब अल्लाह। अब सुने साहब, एक इंसान सारी किताबें पढ़ ले, कुरान न पढ़े तो तालीम अधूरी है, और एक इंसान सारी दुनिया के इंसानों की जीवनी पढ़ ले, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और लेक्चरर को पढ़ ले, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी न पढ़े तो फिर उसकी तालीम अधूरी। कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा माँ के साथ एहसान करो, बाप के साथ एहसान करो, फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए में बड़ा गुनाह है। तो कुरान पढ़ेंगे तब बताएगा, कुरान पढ़ेंगे तब ना, मगर हम कुरान पढ़ते कहाँ है, हम सिर्फ कुरान रखने वाले बन गए। नतीजा ये निकला, बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया, मर्दों की जिंदगी के कान में बालियां चढ़ गई, नौजवान हाथ में कड़ा पहनने लगे। हम भूल गए, कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, नतीजा ये निकला, जब उस लड़की ने कहा मैं अकेले जीती हो, बगैर शादी के जिंदगी गुजार रही हो, माँ बाप भाई बहन किसी के साथ रिश्ता नहीं, अकेले बड़ी मौज मस्ती की जिंदगी है। आज हमारी कौम की बेटियों ने भी यही सोच लिया, यहूदियों ने साजिश रची और कहा आजादी निस्वा के नाम पर औरतों को घर से निकालो, इनकी इज्जत को तार तार कर दो। नतीजा क्या निकला, औरतें मर्दों की बराबरी में बाहर निकल पड़ी। मर्द चल रहा है हम भी चलेंगे, मर्द बाहर घूम रहा है हम भी बाहर घूमेंगे, मगर इन्होंने क्या बनाया। अब वो लड़की कहती है हम गुलामी में नहीं जीते, हमारे लिए जरूरी नहीं कि सुबह को उठे शौहर के लिए चाय बनाए, हम बेटी हैं तो उठे बाप के लिए नाश्ता बनाए, नहीं, हम नौकरानी बनकर समाज में नहीं जिंदा रहेंगे। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, कौम की औरतों से कहूंगा, अरे बाप के लिए खाना बनाना ये नौकरानी की पहचान नहीं है, शौहर के लिए चाय बना देना ये नौकरानी की पहचान नहीं है। जो लोग प्लेन का सफर करते हैं, या सऊदी अरब गए होंगे, या भारत में प्लेन का सफर करते होंगे, आपने देखा होगा, जो ही प्लेन में आप चढ़ेंगे, भारत की पढ़ी लिखी लड़कियां आपका मोस्ट वेलकम करेंगी। उसके बाद साहब आप एक बटन दबाएंगे, फौरन हाजिर हो जाएंगी। चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, नाश्ता चाहिए, साहब जब तक आप प्लेन में उड़ते रहेंगे, हर लम्हा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। साहब कोई शिकवा नहीं है, जब सब खा पी लिए, उतरने का वक्त हुआ, तो आपके जूठे बर्तन, जूठे गिलास को अपने हाथों से उठाकर रखती है हिम्मत के कोई कह दे ये 4 लड़कियां नौकरानी है, जिन्होंने 250 यात्रियों को खाना खिलाया है औकात के कोई कह दे कि ये एयर होस्टेज नौकरानी है, उनके बैच पे लिखा रहता है पावर गर्ल्स, ये बड़ी शक्तिशाली लड़कियां हैं, बड़ी ताकतवर लड़कियां हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बड़ा बड़ा बिहार का नेता उन लड़कियों से शादियां करता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि ये चाय पिलाने वाली से इसने शादी कर ली, जूठा बर्तन उठाने वाले से इसने शादी कर ली, करोगे FIR हो जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कभी उनसे पूछना तुम एयर होस्टेज की नौकरी इतना पढ़ लिख कर क्यों करती हो, क्यों जूठा बर्तन
गर्दन उठाती हो, वो लड़कियां कहेंगी हम इसे खिदमत की नीयत से करते हैं, मोहब्बत की भावना से करते हैं, यात्रियों की सहायता की नीयत से करते हैं, मुसाफिरों की मदद की नीयत से करते हैं, हम गुलामी की नीयत से नहीं करते। हम सोचते हैं यात्रियों को असुविधा ना हो, यात्रियों को तकलीफ ना हो, हम इसलिए उनकी खिदमत करते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब 4 लड़कियां 400 यात्रियों को चाय पिलाकर नौकरानी नहीं बन सकती, तो सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करने वाली इस्लाम की कोई शहजादी अपने शौहर के लिए चाय बना दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? अपने बाप के लिए नाश्ता बना दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? अपने भाई के लिए खाना बना दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? गौर से सुनना, ये इस्लाम है, इस्लाम। गैरों के पास जाओगी, वो कहेंगे घर से निकलो, हम तुझे एयर होस्टेज बना देंगे, हम तुझे कॉल गर्ल्स बना देंगे, हम तुझे मॉडल गर्ल्स बना देंगे, हम तुझे साहब हम तुझे न जाने क्या क्या बना देंगे। मगर तुझे नहीं पता है, आजादी निस्वा के नाम पर भारत में सिर्फ अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। क्या तुम बेटी को बढ़ाओगे? भारत की एक शक्तिशाली बेटी जिसने पहलवानी में कई पदक इस मुल्क के लिए जीते, एक नेता ने उसकी इज्जत लूट ली। भारत दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करती रही, मगर उसकी इज्जत का कोई मुहाफिज न मिला, कोई उसका साथ देने वाला न मिला, उसे साहब यहाँ की कचहरियों में इंसाफ नहीं मिला। इसलिए कौम की बेटियों, तेरी इज्जत इसमें है, बाप की सच्ची बेटी बनकर के रहना, शादी के बाद शौहर की वफादार बीवी बनकर के रहना, बच्चों की बेहतरीन माँ बनकर के रहना, और अल्लाह तुझे तालीम दे तो अपने बच्चों को भी पढ़ाना, अपने खानदान के बच्चों को भी पढ़ाना, इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारना। अगर तुम भी उनके नक्शे कदम पे घर से निकल गई, याद रखना ये आवारा चाहते हैं तू भी घर से निकले, तेरे भी हुस्न का सौदा हो, तेरी भी इज्जत का सौदा हो। मगर ये तन्हा इस्लाम है जिसने लड़ाई लड़ी और कहा औरतों हम तेरी इज्जत लूटने नहीं देंगे। सबने औरतों की इज्जत को साहब नीलाम करने का काम किया। तन्हा जिस मजहब ने अकेले औरतों को इज्जत दी, कहा ए औरतों इधर आओ, बेटी है तो बाप के लिए रहमत बना दिया, बहन है तो भाई के लिए इज्जत बना दिया, और साहब बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत बना दिया, और माँ है तो उसके कदमों के नीचे इस्लाम ने जन्नत बिछा दी। अब साहब एक बात सुने, इसलिए याद रखें, मैं आपसे कहूंगा कुरान के करीब होइए, नबी के करीब होइए, उलमा के करीब होइए। नबी के करीब होइएगा, बाप के अदब का सलीका मिल जाएगा, माँ से मोहब्बत का तरीका मिल जाएगा। शराब हराम है ये जान जाएंगे। आप ईमानदारी से बताएं, हमने जलसे बहुत कराए, जलसे बहुत मनाए, या मिलाद शरीफ की महफिलें बहुत सजाई हमने। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जलसा सजाने वालों, जलसे के लिए लाइट चाहिए, नाइट चाहिए, माइक चाहिए, खतीब चाहिए, शायर चाहिए। जिस नबी की मोहब्बत में ये जलसा सजा है, कभी उस नबी को भी मनाने की कोशिश करो, कभी उस नबी को भी मनाने की कोशिश करो। आप कहेंगे मौलाना नबी को कैसे मनाएंगे? मैं कहूंगा हुजूर पीरे तरीकत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद साहब के बहुत सारे मुरीद हैं। आप बताएं अगर हजरत को मनाना हो तो क्या करेंगे? हर मुरीद कहेगा हजरत वो करेंगे जो हजरत को पसंद हो, और वो छोड़ देंगे जो हजरत को पसंद नहीं हो। बाप को मनाना हो क्या करेंगे? वो करेंगे जो बाप को पसंद हो, जो बाप को पसंद नहीं उसे छोड़ देंगे। उस्ताद को मनाना हो क्या करेंगे? वो करेंगे जो उस्ताद को पसंद हो, जो उस्ताद को पसंद नहीं उसे छोड़ देंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कितने लोग हैं जो नबी को मनाना चाहते हैं? हाथ उठाए पूरा मजमा, कितने लोग नबी को मनाना चाहते हैं? सब मनाना चाहते हैं माशाअल्लाह। औरतें भी दिल में इरादा रखें, हम भी अपने नबी को राजी करना चाहते हैं। सुल्तान रजा आपसे कहेगा, आप इसका बहुत आसान तरीका है, कुरान ने बता दिया, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। हुजूर जो दे उसे ले लो, और हुजूर जिसे रोक दे उससे रुक जाओ। अब आप कहोगे मौलाना मतलब? मैं कहूंगा हुजूर को जो पसंद है वो करो,
और हुजूर को जो पसंद नहीं उसे छोड़ दो। हुजूर को नमाज पसंद है पढ़ो, हुजूर को कुरान की तिलावत पसंद है पढ़ो, हुजूर को रोजा पसंद है रखो, हुजूर को ज़कात पसंद है दो, हुजूर को हज पसंद है हज करो, हुजूर को यतीमों को खाना खिलाना पसंद है खिलाओ, हुजूर को गरीबों को का पेट भरना पसंद है गरीबों का पेट भरो, हुजूर को बेवाओं से मोहब्बत पसंद है बेवाओं से मोहब्बत करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनो सच्चाई पसंद है सच्चाई पे अमल करो, हुजूर को शराब पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को जुआ पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को जना पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को चरस अफीम गांजा पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को सूद पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को जो पसंद है वो करो और हुजूर को जो पसंद नहीं उसे छोड़ दो। सरकार फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो ताकि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे। इसलिए जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हुजूर को जो पसंद है वो करेंगे, हुजूर को जो पसंद नहीं वो छोड़ देंगे। बताओ जहेज मांगना हुजूर को पसंद है? अरे हाथ उठा करके बोले, हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले हुजूर को जहेज मांगना पसंद है? नहीं। हुजूर को शराब पीना पसंद है? नहीं। हुजूर को जुआ खेलना पसंद है? नहीं। तो जो हुजूर को पसंद नहीं है इंशाअल्लाह हम उसे जिंदगी में कभी, सारे हाथ नीचे हो गए, कितने नौजवान नहीं करेंगे? वाकई में शादी में जहेज नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे? कितने नौजवान नहीं मांगेंगे? है ना? यकीन करें, सिर्फ वादा न करें, दिल से। आज कौम की लाखों गरीब बेटियां मुर्तद हो रही हैं सिर्फ ये जहेज की लानत की वजह से, जहेज की लानत की वजह से। एक बात बड़ी 2 मिनट में सुने, उसके बाद एक मिशन का काम है उसे करें। ये बताइए, आज लोग कहते हैं कि मदरसों से क्या मिलता है? मैं कहता हूं मदरसों का हिसाब तो सब करते हैं कि मदरसों ने क्या दिया है। कभी आपने स्कूलों का हिसाब किया है कि स्कूलों ने आपको क्या दिया है? कभी आपने कॉलेजों का हिसाब किया है कि कॉलेजों ने क्या दिया है? मदरसे में 1% बच्चे भी अपनी कौम के नहीं पढ़ते, मगर आज दारुल उलूम इमाम अहमद रजा ने 20 बच्चों को फ्री में हाफिजे कुरान बना दिया। 20 बच्चों को फ्री में। कोई महीना लगा? अरे जरा मुंह से बोलिए, कोई महीना लगा? कोई फीस नहीं। भीख मांगकर आपके दरवाजे पे जाकर चंदा करके 20 बच्चे बने, मगर मैट्रिक लाखों बच्चों ने पास किया, इंटर कई लाख बच्चों ने पास किया, मैट्रिक कई लाख बच्चियों ने पास किया, इंटर कई लाख बच्चियों ने पास किया, मगर ये कई लाख पास करने वाले न खुद बदले न घर वालों को बदले। जैसे तबीयत की वैसे खा लिया, जैसे तबीयत की वैसे पी लिया। अब इतना क्योंकि अपना घर है तो बहुत लंबी तकरीर भी मैं नहीं करूंगा, है ना? इसकी छोटी मिसाल, कभी छुट्टी के वक्त कॉलेज के गेट पे चले जाइए, पता चल जाएगा कि इंसान कैसे खाता है और जानवर कैसे खाता है। जिसे ये पता नहीं हो कि खाने पीने का तरीका क्या है, फिर उस तालीम से हम असर क्या कबूल करेंगे? तो स्कूलों कॉलेजों में सिर्फ डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं, संस्कार और किरदार नहीं पढ़ाए जाते। इसलिए कॉलेज और स्कूल के बच्चे, कोई हाथ में कड़ा पहना है, कोई हाथ में ब्रासलेट पहना है, कोई कान में बाली पहना है, कोई माँ को गाली दे रहा है, कोई बाप को गाली दे रहा है। हद तो ये है जिस टीचर से ये पढ़ा है उसका मर्डर तक कर दे रहा है। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो?
जो टीचर पढ़ाए वही कॉलेज में पिटाए, ताज्जुब की बात है। ये कौन सा संस्कार है? इसलिए कि इस बच्चे को नहीं मालूम कि उस्ताद का अदब क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। आपने खलीफे वक्त हारून रशीद का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मुझसे सुन लीजिए। बादशाह वक्त है हारून रशीद, उस वक्त के बहुत बड़े आलिम हजरत इमाम केसई है। हजरत हारून रशीद जो बादशाह वक्त है, उन्होंने इमाम साहब को बुलाया, कहा आलिम साहब एक काम है, मेरे बेटे मामून रशीद को घर पर आकर पढ़ा दीजिए। घर पर आकर हजरत ने कहा बादशाह ये मेरी दरसगाह है और तेरी हवेली में नहीं लगेगी, ये तेरी हवेली में नहीं लगेगी, मेरी दरसगाह जहां है वहीं लगेगी, बस तेरा बेटा आ जाए। कहा हुजूर तो इतनी रियायत दे दे कि मेरा बेटा जाए तो आप पहले उसे पढ़ा दे। कहा हारून रशीद ये भी नहीं चलेगा, जो पहले आएगा वो पहले पढ़ेगा। ये इस्लाम है जहां अमीर भी बराबर गरीब भी बराबर। बता मस्जिद में ऐसा है क्या कि अमीरों के लिए अगली सफ और गरीबों के लिए पिछली सफ? नहीं, ये मस्जिद है, जो आएगा पहले उसे पहले जगह मिलेगी। कहा हुजूर मंजूर है। बादशाह का बेटा पढ़ने लगा। एक दिन इमाम केसई वुजू कर रहे थे, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 99% कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं। वुजू कर रहे थे और बादशाह के जो बेटे थे मामून रशीद, वो लोटे से पानी गिरा रहे थे। बादशाह सलामत हारून रशीद उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि इमाम साहब अपने हाथ से अपने बाजुओं को धुल रहे हैं और मेरा बेटा पानी सिर्फ गिरा रहा है। बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने चाबुक निकाला और बेटे को एक चाबुक। इमाम साहब हैरान, बादशाह आपने क्यों मारा? कहा है मेरे बेटे तू इमाम केसई के रुतबे को नहीं जानता, ये तुम्हारे उस्ताद हैं और उस्ताद का रुतबा माँ बाप से भी बड़ा होता है। अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं तो तू सिर्फ एक हाथ से पानी क्यों गिरा रहा है? होना तो ये चाहिए एक हाथ से उस्ताद के हाथ पे पानी गिराता और दूसरे हाथ से उनके आज़ाए वुजू को धुलता चला जाता। ये कौन है? ये बादशाह है जो अपने बेटे को उस्ताद का अदब सिखला। आज तो टीचर्स डे मनाने वालों सिर्फ नाच कर मनाओगे तो पिटाई होगी। मदर्स डे मनाने वालों सिर्फ टीवी पर नाचोगे तो माँ घर से निकाली जाएगी। लेकिन सरकार की तरह, मुस्तफा जाने रहमत की तरह माँ के लिए चादरे अनवर बिछा दो। सुनो, उस्ताद के लिए अदब, जब उस्ताद आए तो अदब से सहाबा की तरह, बुजुर्गों की तरह अपने असातिज़ा की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। मैं आपसे कहूंगा उस्ताद से मुंह न लगाना। याद रखना 2 लोगों से जिंदगी में कभी न लड़ना, एक माँ बाप से और एक उस्ताद से। जिंदगी में कभी इनसे मुकाबला है क्या? इनसे कभी मुकाबला नहीं करना। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज लोग कहते हैं, मैं कहता हूं करोड़ों बच्चे मैट्रिक पास किए, लाखों बच्चे इंटर पास किए, मगर पता नहीं हलाल क्या हराम क्या। मगर 20 बच्चे आज दारुल उलूम इमाम अहमद रजा से निकले हैं। जब अपनी बस्ती को पहुंचेंगे, कसम खुदा की आपने नहीं देखा तो आज जाकर के देखिएगा, बड़े बड़े बच्चे पढ़कर आए मगर किसी के पीछे कोई हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता। साहब मैट्रिक के बच्चे इंटर के पीछे हाथ बांधकर खड़े नहीं होते, मगर एक बच्चा यहाँ से दारुल उलूम इमाम अहमद रजा से हाफिज कुरान बनकर जाएगा। जब अपनी मस्जिद में पहुंचेगा, हाथ बांधकर खड़ा होगा तो सारा जमाना उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा। मैट्रिक पास भी खड़ा है, इंटर पास भी खड़ा है, डॉक्टर भी खड़ा है, इंजीनियर भी खड़ा है, प्रधान भी खड़ा है, हाजी साहब भी खड़े हैं, बाप भी खड़ा है।
पीछे हाथ बांधकर खड़ा है। ये कुरान है जिसने हाफिजे कुरान के रुतबे को बढ़ा दिया है। एक शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब आपके पास बड़ी डिग्रियां, मगर हाफिज साहब के पीछे हाथ बांधकर क्यों खड़े हो गए? कहा, सुनो, मैं दुनिया की किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूं और ये हाफिजे कुरान खुदा की किताब पढ़कर हाफिजे कुरान बना है। कुरान ने इसके रुतबे को बढ़ा दिया है। अब हाफिजे कुरान जुमा में खड़ा हुआ, ऐलान करता है, ऐ मेरी बस्ती वालों, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसे नाराज न होने देना, कमाना तो माँ बाप की खिदमत करना, शराब जना जुआ से दूर रहना, औरतों की भी इज्जत करना, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखना, भाइयों से नाराज न होना, जब कमाना गरीबों की मदद करना, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरना, गरीबों के पेट को भरना, कोई मदद के लिए आ जाए तो उसकी मदद करना। लाखों बच्चे मैट्रिक पास किए मगर लाखों मिलकर समाज को न बदल सके। एक हाफिजे कुरान तन्हा अपनी तबलीग से एक मोहल्ले के मिजाज को बदल देता है, एक गांव के माहौल को परिवर्तन में ला देता है। याद है जब हाफिज नदीम अख्तर साहब कैलान में आए थे तो मस्जिद थी और उस मस्जिद में इन्होंने साहब 2-4 बच्चों को लेकर मदरसे की शुरुआत की, मगर एक हाफिज के इस मुख्तसर एक हाफिज के इस ज़हन ने इतना ऊंचा काम किया कि तन्हा हाफिज नदीम साहब ने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर सिर्फ एक बस्ती में इनकलाब नहीं लाया, बल्कि 2-2 अजीम इदारे बनाए और कई सौ बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। जो बच्चे आज पूरे भारत में मसलक आला हजरत और मजहब इस्लाम की तबलीग। आप कहते हैं मदरसों ने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? कितने प्रोफेसर ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है? कितने साहब इंजीनियर ने आपके बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया है? मगर हर साल ये हुफ़ाज़े कराम, ये उलमाए कराम, इनकी जूतियां मेरे सरों की ताज, जो आपसे भीख मांगकर सैकड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाते हैं। बोलिए बात गलत है या सच है? जरा हाथ उठाकर बोलिए गलत है या सच है? मालूम है हाफिजे कुरान को हुक्म होगा, हाफिजे कुरान, ओ हाफिजे कुरान जो कुरान पढ़े भी और अमल भी करे, है ना? इना के दाढ़ी कटा